इमेजिन करो, एक बड़ा शिप समुंदर में जा रहा है। उसकी सेफ और सक्सेसफुल जर्नी के लिए कौन जिम्मेदार है? कैप्टन। बिल्कुल, बिजनेस की दुनिया में कंपनी डायरेक्टर्स कैप्टन की तरह होते हैं। वो कंपनीज को सक्सेस की तरफ गाइड करते हैं और लीड करते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा चुने जाते हैं। वो एक गवर्निंग बॉडी बनाते हैं जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये बोर्ड कंपनी की परफॉर्मेंस और डायरेक्शन के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक शिप को एक ही स्किल्ड कैप्टन की जरूरत होती है, वैसे ही एक कंपनी को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्ट्रेटजिस्ट होते हैं और कंपनी के फ्यूचर के गार्डियंस होते हैं। उनके डिसीजन से कंपनी क्या प्रोडक्ट्स डेवलप करेगी से लेकर किन एम्प्लॉइज को हायर करेगी, सब पर इम्पैक्ट होता है। बिजनेसेस कैसे थ्राइव करते हैं ये समझने के लिए कंपनी डायरेक्टर्स का रोल समझना बहुत क्रूशियल है। कंपनी डायरेक्टर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना। कंपनी कहाँ जा रही है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। डायरेक्टर्स इन क्रूशियल क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क असेस करते हैं। आईएसएस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर वो कंपनी के फ्यूचर के लिए एक रोड मैप डेवलप करते हैं। ये रोड मैप कंपनी का विजन, मिशन और स्ट्रेटजीज आउटलाइन करता है, जिसको यूज करके कंपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी। एक क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना एक शिप के लिए कोर्स सेट करने जैसा है। ये एक सेंस ऑफ पर्पस देता है और कंपनी की एक्शंस को गाइड करता है। कंपनी डायरेक्टर्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में भी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायरेक्टर्स बजट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मेजर एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू और अप्रूव करते हैं। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी असेस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी अपनी रिसोर्सेज वाइजली यूज कर रही है। वो डिविडेंड्स, शेयर बायबैक्स और अदर फाइनेंशियल मैटर्स पर भी डिसीजंस लेते हैं। उनकी फाइनेंशियल एक्यूमेन और ओवरसाइट शेयर होल्डर इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए और कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। आज के ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में लीगल कंप्लायंस पैरामाउंट है। कंपनी डायरेक्टर्स इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कंपनी एथिकली ऑपरेट केयर और लॉ के दायरे में रहे। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज एस्टैब्लिश करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं और रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस मॉनिटर करते हैं। आईएसएस में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डेटा प्राइवेसी, एम्प्लॉयमेंट लॉ और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जैसे एरियाज शामिल हैं। डायरेक्टर्स लीगल रिस्क्स मैनेज करने और किसी भी लीगल इशू को एड्रेस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो अरेज हो सकते हैं। लीगल कंप्लायंस के लिए उनकी कमिटमेंट कंपनी की रेपुटेशन और उसके स्टेक होल्डर्स प्रोटेक्ट करती है। लीडिंग द लीडर्स मैनेजिंग सीनियर स्टाफ। कंपनी डायरेक्टर्स कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम को अपॉइंट करने, उनका एवेल्युएशन करने और उनकी परफॉर्मेंस ओवरसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आईएसएस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सीएफओ और अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जैसे की पोजीशंस शामिल हैं। डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं, गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सीनियर मैनेजर्स को कंपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। वो सक्सेशन प्लानिंग में भी रोल प्ले करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी के पास फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन है। बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के बीच रिलेशनशिप अकाउंटेबिलिटी की कल्चर को फॉस्टर करने और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस ड्राइव करने के लिए क्रूशियल है। कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। हर एक के स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम का भी पार्ट होते हैं। उन्हें कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, सीईओ टिपिकली एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं और उनकी कोई ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। वो बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लाते हैं और ऑब्जेक्टिव ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का सबसेट कंपनी के साथ किसी भी मटेरियल रिलेशनशिप से फ्री होते हैं जो उनकी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर सके। उनकी इंडिपेंडेंस ये इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है कि बोर्ड के डिसीजन सभी शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट्स में लिए जाएं।
द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप, गुड डायरेक्टर्स, सक्सेसफुल कंपनीज। एक कंपनी की सक्सेस पर गुड डायरेक्टरशिप का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इफेक्टिव डायरेक्टर्स ये होते हैं विजनरी थिंकर्स जो बड़ा पिक्चर देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स जो टफ चॉइसेस ले सकते हैं अनसर्टेनिटी में भी। फाइनेंशियली सैवी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझते हैं और साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। एथिकल एंड कंप्लायंट एथिकल बिहेवियर को प्रायोरिटाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी लॉ के दायरे में ऑपरेट करें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और पब्लिक। जब कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं तो उनके प्रॉफिटेबल, इनोवेटिव और सोशली रिस्पॉन्सिबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डायरेक्टरशिप। बिजनेस की डायनामिक दुनिया में कंपनी डायरेक्टर्स का रोल पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स कंपनी की सक्सेस के स्टूवर्ड्स हैं, कंपनीज को चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के थ्रू गाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके डिसीजन से एम्प्लॉयज़ की लिव्स, इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स और कम्युनिटीज जहां कंपनीज ऑपरेट करती हैं पर इम्पैक्ट होता है। इफेक्टिव डायरेक्टरशिप के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इम्पोर्टेंस को समझकर हम बिजनेस लीडरशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉर्पोरेट लैंडस्केप को शेप करने वाले इंडिविजुअल्स की डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं।